हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान वासुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी कोई आपदा, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई अशांति न आए। उनकी जगह पर सुख, शांति और समृद्धि का सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए वास हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ हम आज अपनी बात फिर वही भगवान की भक्ति के विषय में ही कहने जा रहा हूँ। आप देखते होंगे हमारा सारा का सारा वीडियो जितना भी होता है केवल और केवल भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान विष्णु की भक्ति से ही संबंधित होता है कि हमें अपने इस जीवन में, शेष जीवन में जो भी भगवान ने हम लोग को दिया है, अपने समय का सदुपयोग करते हुए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। क्योंकि इसी काम के लिए हमको, आपको इस शरीर में, इस सुंदर शरीर में, इस संसार में भगवान ने हमको भेजा है। बाकी सारे के सारे कार्य एडिशनल वर्क्स हैं, अतिरिक्त कार्य हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो समय बिताने के लिए, हम कुछ काम करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर सांसारिक जितने भी वैभव हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, पत्नी, परिवार, बच्चे हैं, यश है, कीर्ति है, नाम, जो व्हाट एवर, ये सब के सब क्या हैं? ये एडिशनल वर्क्स हैं। मूल काम, मुख्य काम हमारा यह नहीं है जो हम मुख्य काम, गौड़ कार्य को हमने मुख्य कार्य बना लिया, और जो मुख्य कार्य था उसे हमने गौड़ कार्य बना लिया, या एक तरह से कोई कार्य नहीं बना लिया, उसको भूल से गए, और यही हमारे दुखों का एकमात्र कारण है। अगर हमारी समस्याएं अनेक और समाधान एक पूछा जाए, समस्याएं तो अनेक हैं लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान केवल एक है। जैसे बीमार तो बहुत हैं लेकिन उस बीमारी के लिए इलाज क्या है? एक अनार। एक अनार 100 बीमार कहा गया, यानी एक अनार आप रोज़ खाते हैं तो आप 100 प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहते हैं। उसी प्रकार से अगर एक भगवान का भजन रूपी अनार आप स्वयं रोज़ खाते हैं तो 100 प्रकार की आपदाओं से, अशांति से, कष्ट से, विपदाओं से आप दूर रहेंगे। तो समस्याएं अनेक, समाधान एक। वो समाधान क्या है? उसे कहते हैं भगवान का भजन, भगवान के चरणों में अनुरक्ति, भगवान के चरणों में आपकी भक्ति। आप जो भी काम करें इस संसार में रह करके, हमने कभी अपने वीडियो के माध्यम से यह नहीं कहा कि आप संसार को छोड़ दीजिए, क्योंकि संसार को भगवान ने बनाया है, और सारा का सारा संसार जो आपको दिखता है, आपको दृश्यमान आँखों से, यह भगवान का ही एक स्वरूप है। स्वयं भगवान ने ही अपने को इन रूपों में परिवर्तित कर रखा है। इसलिए संसार की सेवा, भगवान की सेवा। इसीलिए कहा गया है कि जनता को जनार्दन कहा गया। जनार्दन यानी भगवान। ये जो जनता है, जो दिखती है आपको, वो सब जनार्दन ही भगवान के रूप में है, क्योंकि भगवान ही सबके अंदर विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। यानी सबके हृदय में भगवान ही विराजमान है। इसलिए प्राणी मात्र जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, और प्राणी मात्र की सेवा भगवान की सेवा है। इसीलिए अगर आप, हमारी दृष्टि इतनी विकसित हो जाए, जबकि कहना और करना थोड़ा कठिन है, अभ्यास से हो सकता है, लेकिन हमें अभ्यास तो करना चाहिए कम से कम। तो अभ्यास करना चाहिए कि हमें सबके अंदर उसी परमात्मा का, उसी कृष्ण का दर्शन हो। और जब ये दर्शन होने लगेगा तो समाज की जितनी विषमताएं हैं, जितनी दुर्हुताएं हैं, जितना वैषम्य है, जितना भेदभाव है, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, छूत अछूत के नाम पर, जितने भी द्वैत हैं, जितने भी दुविधाएं हैं, जितने भी विसंगतियां हैं, सब स्वतः समाप्त हो जाएगा। कब? जब आप प्रत्येक जीव की हृदय में, कुत्ता बिल्ली के अंदर भी, पशु पक्षी के अंदर भी, वनस्पतियों के अंदर भी, पर्वत पहाड़ के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर, सब में भगवान का वास देखने लगेंगे। वो भगवान ही इस रूप में हमारे सामने प्रकट है। तब कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास तो कौनतेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास से आप मन को जीत सकते हैं, अभ्यास से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास से इस संसार में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभ्यास करना पड़ेगा, मगर संभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। प्राणी मात्र का दर्शन सब में करना
समस्त समस्याओं का समाधान है। संपूर्ण संसार से 1 मिनट के अंदर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, यदि सबके अंदर यह भाव वृत्ति, यह वृत्ति विकसित हो जाए तब। तो हमारा मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है नो दाई सेल्फ, अपने को जानना है और अपने जानने के माध्यम से हमारे अंदर विराजमान उस परमात्मा को जो हमारे हृदय में विराजमान है उसका दर्शन करना है, उसका साक्षात्कार करना है, उसकी संगति करनी है, उसको प्राप्त करना है। यही मेरा लक्ष्य है जीवन का, यही मेरे आने का, इस मानव शरीर में भगवान के द्वारा मुझे भेजने का एकमात्र यही लक्ष्य है, यही मेरा मुख्य कार्य है। लेकिन दुर्भाग्य कि हम इस मुख्य कार्य को या तो भूल चुके हैं या तो हमने इसको गौड़ बना दिया है। लेकिन जो मुख्य कार्य नहीं है, जो गौड़ कार्य था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए हमको यहाँ समाज में आना है, समाज बनाना है, परिवार बनाना है, पद बनाना है, प्रतिष्ठा बनानी है, व्यापार करना है, कृषि करना, जो कुछ भी करना है, ये मुख्य कार्य नहीं था, समय बिताने के लिए था ये। लेकिन हमने इस जो हमारा गौड़ कार्य था, हमने उसको मुख्य कार्य बना लिया और मुख्य कार्य हमारा जो था उसको हमने गौड़ बना दिया या हम उसे भूल गए। यही हमारी समस्याओं का, अनंत समस्याओं का यही एकमात्र कारण है और अनंत दुखों का एकमात्र यही हमारे कारण है। निदान क्या है? निदान उल्टा कर दीजिए कि जो मुख्य कार्य था उसे मुख्य बना लीजिए और जो गौड़ कार्य था उसे गौड़ कर दीजिए। मुख्य कार्य था हमारा भगवान का भजन करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान की सब काम भगवान का मानकर भगवान के लिए करना, निष्काम काम करना। और क्या कहते हैं, अगर हम यही करने लगें तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और सारा हमारा जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाए, आनंद में परिवर्तित हो जाए। और आनंद में परिवर्तित होना ही भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि भगवान को ही आनंद कहते हैं, भगवान को आनंद घन कहते हैं, यानी आनंद का समूह कहते हैं, आनंद का समुच्चय कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं, जहाँ से आनंद निकलता है। यह जीव दिन रात केवल और केवल आनंद की प्राप्ति की खोज में रहता है। हम संसार के जितने भी उपादान हैं, जितने भी संसाधन हैं, उसमें हम केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं। हमें लगता है कि पत्नी में आनंद है, हमें लगता है कि बच्चों में आनंद है, हमें लगता है कि पद में प्रतिष्ठा में आनंद है, हमें लगता है कि यश में आनंद है, हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, IAS PCS अधिकारी बनने में आनंद है, हमें लगता है कि व्यापारी बनने में आनंद है, हमें लगता है किसान बनने में आनंद है, हमें लगता है कि यहाँ आनंद वहाँ आनंद। लेकिन सब झूठा है, 100% झूठा है। आनंद कहीं नहीं है, ये सब आनंद के छलावे हैं। आनंद कहाँ है? आनंद भगवान की चरणों में है, आनंद श्री कृष्ण की चरणों में है, आनंद विष्णु की चरणों में है, आनंद अध्यात्म में है, आनंद धर्म में है, आनंद परोपकार में है, आनंद लोगों की सेवा में है, आनंद लोगों के साथ मैत्री भाव रखने में है, सबको भगवान का मानकर सबके साथ भगवत तुल्य व्यवहार करने में है। लेकिन काश हम ऐसा कर पाते, हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दुख झेल रहे हैं। इसीलिए आनंद की मूल आनंद को छोड़ करके संसार के विषय वस्तुओं में, क्षणभंगुर विषय वस्तुओं में हम आनंद की खोज करते हैं, जहां हमें 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए कुछ क्षणिक सुख मिलता तो है, लेकिन वह फिर खत्म हो जाता है। जैसे हमें लगा कि हम BMW खरीद लें तो आनंद मिल जाएगा, जब तक नहीं था तब तक नहीं था, तब तक दुखी थे। BMW आ गया, 1 दिन 2 दिन हमको अच्छा लगा, उसके बाद हमारे लिए बेकार हो गया। उसके बाद हमें लगा हमको ये खरीदना चाहिए, हमारे पास हवाई जहाज़ होने चाहिए, हमारे पास विशेष चार्टर प्लेन होना चाहिए, वो भी आ गया। हम अंबानी बन गए, हम बिल गेट्स बन गए। वहाँ भी मुझसे पूछिए, उनको भी वही दुख है जो आपको हमको है। हाँ, उनके दुखों का स्वरूप दूसरा हो सकता है, हमारे दुखों का स्वरूप दूसरा हो सकता है। एक भिखारी के लिए दुख होगा कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तो अंबानी जी को दुख होगा कि हम भारत के, एशिया के तो सबसे बड़े हो गए, विश्व के नंबर 1 के नहीं बने। तो दुख सबके पास है, स्वरूप बदल सकता है। तो दुखों का अंत कहाँ है? भगवान के चरणों में है। इसीलिए 4 लाइन में आपसे कहना चाहता हूँ, इस 4 लाइन बहुत उपयोगी है। यदि इस 4 लाइन को आप रोज़ दोहराते हैं और इस पर चलने का प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से दुख की समाप्ति हो जाएगी, दुख की निवृत्ति हो जाएगी और सुख की आनंद की आवृत्ति हो जाएगी। सुखों की आवृत्ति के लिए, आनंद की आवृत्ति के लिए और दुखों की निवृत्ति के लिए हमको यह 4 लाइन जरूर गुनगुनाना चाहिए। वो 4 लाइनें क्या हैं? शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यशस् चारुचित्रम,
हरिरंघ्रिपद में मनस चीन लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात भगवान ने हमको सुंदर शरीर दे दिया हो, इतना सुंदर शरीर कि हजारों कामदेव की सुंदरता आपके सौंदर्य के आगे पानी भरता हो। मान लीजिए, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी मान लीजिए कि ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने आपको दे दिया। नवीनम कलत्रम, इतनी सुंदर सुशील मनोवृत्तानुसारणी पत्नी आपको दे दिया। यह भी संभव नहीं है कलयुग में कि मान लीजिए ऐसा होता है। तो मान लीजिए, ये भी मान लिया कि सुंदर शरीर दिया भगवान ने, सुंदर स्वरूप सुशील पत्नी दे दिया आपको, और आपको धन कितना दिया कि सुमेरु पर्वत के से तुलना करिए तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाए और आपका धन बड़ा हो जाए। संसार के सारे धनों को इकट्ठा कर दीजिए, फिर भी सुमेरु पर्वत के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको सुमेरु पर्वत के समान धन भी भगवान ने दे दिया, तो जैसे ही आपका सुंदर शरीर, सुंदर पत्नी और अतुलनीय धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो चौथा चीज यशः चारु चित्रम, आपका जो यश है वो चारों दिशाओं में, दिगंत में, पूरे विश्व में फैल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चारों के चारों चीज़ें जो असंभव हैं, फिर भी हम संभव मान करके मान लेते हैं कि एक व्यक्ति में पूंजीभूत होकर के आ जाती है, तो आप समझते होंगे कि वह व्यक्ति कितना परम सौभाग्यशाली होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, परम दुर्भाग्यशाली है वो। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या पाया क्या पाया क्या पाया क्या पाया, अर्थात कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। यदि एक चीज़ उसको प्राप्त नहीं हुई भगवान की कृपा से, तो क्या हरि रंग पद में मनश्चिन्न लगनम। यदि भगवान के चरणों में ऐसे ही व्यक्ति को जिसके पास चारों चीज़ें भगवान ने दिया है, कि अपने चरणों में भक्ति नहीं दी, अपने चरणों की अनुरक्ति नहीं दी भगवान ने उनको, तो समझिए कि सब बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। इसलिए क्यों बेकार है? क्योंकि चारों चीज़ें क्षणभंगुर है, इसी संसार में, इसी शरीर के साथ हैं। जैसे ही आपका शरीर छूटा, तैसे ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलप्रात को जान खिली न खिली, मलया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए कर में तनु नम्र पचोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल जान को प्रात कल प्रात को जान हिली ना हिली। मैं इस पर वीडियो इसके पहले दे चुका हूँ, इसलिए इस पर व्याख्या नहीं करूँगा। इसलिए भगवान के चरणों में अनुरक्ति अगर आपको भगवान ने नहीं दी, तो समझिए कि भगवान आपको परम दुर्भाग्यशाली मानते हुए आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको अपनी कृपा से दूर कर रहे हैं। इसलिए भगवान के चरणों की अनुरक्ति प्राप्त करने की कृपा करिए, भगवान के नाम का जप करिए और आनंद में रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आपको लगा कि हमारे वीडियो में कुछ दम है, लोगों को जाना चाहिए, लोगों के पास अधिक से अधिक लोगों को जाना चाहिए, तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा की अभिसिंचन करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।